नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ टू कुक इट में। केक के ऊपर बहुत सारे तरीके से आइसिंग की जाती है। बटर क्रीम, व्हिपिंग क्रीम, चॉकलेट गनाश, फॉन्डेंट, इन सारे टॉपिंग का यूज करके आप केक के ऊपर आइसिंग कर सकते हो। आज इस क्लास में हम व्हिपिंग क्रीम के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हिपिंग क्रीम तीन टाइप में आती है। एक होती है डेयरी व्हिपिंग क्रीम, एक होती है नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम और एक पाउडर फॉर्म में। सबसे पहले डेयरी व्हिपिंग क्रीम की बात की जाए तो ये इसके नाम से ही पता चल जाता है। डेयरी मतलब दूध से निकाली गई क्रीम। इसमें कोई स्टेबलाइजर नहीं होता है और इंडिया जैसे गर्म कंट्री में ये अपने शेप को होल्ड नहीं कर सकती है। इसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और इसमें फैट कंटेंट कम होने के कारण ये फ्रॉस्टिंग के लिए भी स्टेबल नहीं है। लेकिन इसका यूज आप आइसक्रीम और कस्टर्ड बनाने में कर सकते हो। अमूल, मदर डेयरी, मलाई मैजिक जैसे ब्रांड मार्केट में इजीली अवेलेबल है। बात करें पाउडर व्हिपिंग क्रीम की तो ये मार्केट में अलग अलग ब्रांड में अवेलेबल है। इसमें हाइड्रोजनेट ऑयल, ग्लूकोज सिरप और स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है। लेकिन मुझे पर्सनली पाउडर फॉर्म में क्रीम पसंद नहीं है, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। अब हम आते हैं नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम पे। इंडिया जैसे गर्म कंट्री में ये एकदम परफेक्ट है क्योंकि इसमें सोया, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट और स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है और ये गर्म टेम्परेचर में एकदम स्टेबल रहती है और ये आइसिंग करने के लिए भी एकदम सही है। सबसे ज्यादा यूज करने वाली प्रोडक्ट रिच गोल्ड ट्रोपोलाइट है। मैं खुद भी ट्रोपोलाइट कंपनी की क्रीम यूज करती हूँ। ये 1 kg के पैकेट में आती है। आपको 200 से 250 रुपीज में 1 kg का पैकेट पड़ेगा और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। बाकी सिल्वर मार्क, डिलाइट प्लस, इन कंपनी के क्रीम का भी मैंने यूज किया था। ये दोनों ब्रांड अच्छे हैं। ये ट्रोपोलाइट प्रीमियम का 1 kg का पैकेट है। इससे आप 2 kg केक की आइसिंग आराम से कर सकते हो। इसकी शेफ लाइफ लंबी होती है। इसको आप 1 साल तक यूज कर सकते हो। इस पैकेट को आपको फ्रीजर में स्टोर करना जहां बर्फ जमता है। क्रीम हमेशा आइसिंग फॉर्म में होनी चाहिए और जब आप केक बनाओगे उसके 8-9 घंटे पहले क्रीम को फ्रीजर से निकाल के फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखना है। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद इसको यूज करना है। अब हम क्रीम को कैसे फेंटना है वो देखते हैं। 1 kg केक में आपको 500 ग्राम क्रीम लेनी है। 500 ग्राम का स्पंज और 500 ग्राम क्रीम से आपका 1 kg तक केक बनेगा। ये मैंने क्रीम को 8-9 घंटे लिक्विड फॉर्म में आने तक फ्रिज में रखा था। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अगर आप अच्छे ब्रांड के क्रीम का यूज करोगे तो आपकी क्रीम थिक होगी। अगर आप अच्छे ब्रांड का यूज नहीं करोगे तो आप क्रीम को कितना भी फेंटिए वो क्रीम पतली ही रहेगी और आपकी फ्रॉस्टिंग इतने अच्छे से नहीं होगी। हम यहाँ वैनिला क्रीम बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 1 TSP वैनिला एसेंस लिया है। बीटर की मदद से फुल स्पीड में तब तक फेंटना है जब तक ये थिक नहीं होती। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्रीम को फेंटने में कितना टाइम लगता है। क्रीम फेंटने का ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। आपके बीटर पे डिपेंड रहता है कि आप कितने वॉट का बीटर यूज कर रहे हो और ये आपके क्रीम के क्वांटिटी पे भी डिपेंड रहता है। आपका ब्लेंडर 250 से 350 वॉट का होना चाहिए। अगर आप कम वॉट का यूज करोगे तो क्रीम व्हिप होने में टाइम लगेगा और आपकी क्रीम पतली होने का डर रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका ब्लेंडर
250 से 350 वाट का होना चाहिए। फेंटने के बाद इसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। आप देख सकते हो ये फ्लफी होने लगा है। इसको आप उठाओगे तो ये नीचे नहीं गिरेगी, ये स्टिफ होती है। इससे ज्यादा आपको नहीं फेंटना है, ये ज्यादा फेंटने से ज्यादा हार्ड हो जाएगी। वैसे तो क्रीम मेल्ट होने के और भी कारण हो सकते हैं। इसका मेन कारण है गर्मी। अगर गर्मी ज्यादा हो तो क्रीम मेल्ट होने का डर रहता है। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो और अगर आपको क्रीम बनानी हो तो इस तरह आप एक बाउल ले लीजिए। बाउल में आइस क्यूब डाल लीजिए। इसके ऊपर ऐसे बर्तन रख दीजिए। इसमें आप क्रीम को डालकर क्रीम को फेंट लीजिए। इस तरह करने से आपकी क्रीम पतली नहीं होगी, अच्छे से बन जाएगी। लिक्विड कलर का क्रीम में ज्यादा यूज करने से भी क्रीम पतली होती है, इसलिए आप जेल कलर या ऑयल कलर का यूज कर सकते हो। अगर आपको लिक्विड कलर ही यूज करना है तो कलर मिस्ट कंपनी के कलर यूज कर सकते हो, ये थोड़े थिक रहते हैं। हम आने वाले वीडियोस में क्रीम से केक को कैसे फिनिशिंग देनी है, क्रीम में कलर कैसे ऐड करने हैं, फ्लेवर कैसे देने हैं, ये सब बताएंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।